एपिसोड 3 की शुरुआत में फैंग 3000 सालों की कैद से आजाद होने की वजह से खिड़की से चिल्लाकर कहता है, अंत में मैं उस जगह से आजाद हो गया और लगा तो लड़ाई आखिरकार खत्म हो गया और मेरे पास अभी भी मेरा लेवल है। लेकिन तभी रोबोट अंडे की ऊपर नजर पड़ती है और उसको हाथ में लेकर कहता है, मैं बॉस की ड्रॉप के बारे में लगभग भूल ही गया था। यह एक स्टील पंख वाले जायंट को जन्म दे सकता है और कहता है, इसको हैच करने का मुझे 7 ही तरीके आते हैं। और तभी उसकी बहन लू याओ व्हीलचेयर में आते हुए कहता है, भाई आप वापस कब आए? मुझे लगा कि कोई चोर हमारे घर में घुस आया है। और तो क्या तुम अब भी मुझे याद करते हो? लेकिन जब आपने फोन नहीं उठाया तो मैं पूरी तरीके से परेशान हो गया था, इसीलिए लगभग मैंने पुलिस को फोन करने वाला था। लेकिन तभी फैंग याओ को गले लगा कर कहता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। याओ कहती है, क्या कर रहे हो? सिर्फ एक दिन की तो बात थी, इसीलिए मुझे जाने दो। फैंग कहता है, मुझे बस थोड़ी देर के लिए गले लगाने दो। लेकिन याओ फैंग को दूर करते हुए कहता है, पहले तुम बताओ, तुम एक दिन के लिए कहाँ थे? फैंग कहता है, मैं जहाँ काम करने जाता हूँ वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया था, तो इसीलिए मैं हेल्प करने गया था। लेकिन तभी मेरा फोन गुम हो गया था और तुम थोड़ी देर चुप रहो। मुझे मेरा वेतन मिल गया, इसलिए मुझे फुल ऑलमाइटी रिपेयर सेट खरीदने दे जो आप चाहते थे। याओ खुश होते हुए कहता है, ठीक है, क्योंकि आपने मुझे बताया तो इसीलिए अभी के लिए अब कुछ छोड़ देता हूँ। तो मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। फैंग कहता है, तो फिर मैं सिचुआन उबला हुआ बीफ, ब्रेस्ड मछली और बेबी लॉबस्टर खाना चाहता हूँ। यह सुनकर याओ कहता है, चुप हो जाओ, मैं जो पकाऊंगी तुम वही खाओगे। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर फैंग कहता है, कार दुर्घटना ने हमारे माता पिता और यहाँ तक कि आपके पैर भी ले लिए। याओ कहती है, कोई बात नहीं, यहाँ तक अगर मैं खड़ा नहीं हो सकता तब भी मैं अपने माता पिता की ओर से मैं आपकी देखभाल करूंगा। फैंग कहता है, मुझे परवाह नहीं है कि डॉक्टर ने क्या कहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आप फिर से खड़े हो सके। और सीन प्रेजेंट में आकर फैंग कहता है, मैं जब ट्रैप हुआ था तो मैंने खाली समय में मेडिसिन और सर्जरी प्रोसीजर्स सीखता था, तो इसीलिए मैं अपने हाथों से ऑपरेशन करूंगा। लेकिन फैंग की बातें याओ सुन लेता है और कुछ अलग समझ लेता है, इसीलिए कहता है, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारा ट्रेनिंग के लिए गिनी पिग बनना नहीं चाहता। लेकिन तभी टीवी में खबर का न्यूज फैंग को सुनाई देता है जिसमें कह रहा था, जैसा कि सभी जानते हैं, 5 साल पहले बड़ी संख्या में डायमेंशनल गेट्स अपीयर हुए और दुनिया ड्रामेटिकली रूप से बदल गई। और शैडो वर्ल्ड द्वारा बहुत से लोगों का सेलेक्ट किया गया था और उनके अन्य एडवेंचर्स कार्य शुरू किए गए थे और सुपरनैचुरल पावर गेन करते हैं और सभी प्रकार के प्रोफेशंस का दावा करते हैं। लेकिन खुद की किस्मत का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आमतौर पर खुद चूज कर सकते हैं कि वह लोग शैडो वर्ल्ड में जाएंगे या फिर नहीं। लेकिन हर बार कुछ समय में कुछ को फोर्सफुली एक अननोन डेंजरस वर्ल्ड में ले जाया जाता है। और एक अफवाह है कि जब गॉड रैंक वाला शैडो वर्ल्ड में सक्सेसफुली रेड करेगा तो सभी शैडो वर्ल्ड गायब हो जाएगी। और आज हमने एक नंबर 1 अवेकिन गिल्ड लीडर को इनवाइट किया है। गिल्ड लीडर कहता है, सभी को नमस्कार, मैं आपका गिल्ड लीडर ऑल्स्टन हूँ। और ऑल्स्टन दुनिया में सबसे मजबूत जागृत अवेकेंड के गार्डियन के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अनगिनत शैडो वर्ल्ड्स पर सक्सेसफुली रेड मारा है और वे सभी जागृत करने वालों के बीच एक लेजेंड हैं और वे जस्टिस के रिप्रेजेंटेटिव हैं और वे कहते हैं कि एक दिन सभी अवेकेंड मुक्त हो जाएंगे। यह सब सुनकर फैंग गुस्से में सोचता है, वह यही चाहता है कि हर कोई विश्वास करे, लेकिन उसका असली स्वभाव है एक डेमन और उसने सभी अवेकेंड लोगों का शिकार किया और फिर अपनी इंजरी से रिकवर के लिए अपनी लाइफ फोर्स का उपयोग किया और अंत में मुझे सहित सभी को मार डाला। और उसका असली मकसद इस दुनिया को कंट्रोल करना और वह सबसे पावरफुल बनना चाहता है। लेकिन जब तक मैं उससे स्ट्रांग नहीं हो जाता तब तक मुझे उससे दूर रहना चाहिए। और अगर मैं उसे हराना चाहता हूँ तो मुझे अपनी खुद का गिल्ड बनाना पड़ेगा और मेरे दोस्त जिनके साथ में मिला था। और अगली बार जब अवेकन करने वालों को जबरदस्ती ले जाया जाएगा तो यह दुनिया में तबाही की शुरुआत हो जाएगा और मुझे बस मेरे दोस्तों को बचाना है। लेकिन फैंग जब कंप्यूटर में बैठकर गिल्ड बना रहा था तभी याओ आकर कहता है, भाई खाना तैयार है, आओ और खाओ। और खाना खाने के लिए दोनों चले जाते हैं। लेकिन तभी उस कमरे में अंडे को दिखाया जाता है जो कि क्रैक होने लगता है